Hello everyone, you all are welcome again to Maths Mathematician. Today we are starting question number 3 of class 10th exercise 3.1 chapter 3 का question number 3 start कर रहे हैं. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप लास्ट वीडियो में कर चुके थे. सो हियर इज द क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स. अब क्या है, आपने 2 kg एप्पल परचेज किए हैं और 1 kg ग्रेप्स परचेज किए हैं. टोटल मनी आपको पे करनी पड़ी है 160. ठीक है जी. उसके बाद 4 मंथ के बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg एप्पल परचेज किए और 2 kg ग्रेप्स परचेज किए. यू हैड टू पे ₹300, तो आपको 300 रुपये देने पड़े. ठीक है जी. यानी इसमें 2 आइटम हैं. आपने ये फर्स्ट और सेकंड आइटम परचेज किए इतने रुपए में, फिर कुछ दिन बाद कुछ कंडीशन हुई, फर्स्ट और सेकंड आइटम दोनों आइटम परचेज के इतने रुपए में. आपसे पूछा है इसको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें. तो सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, आप जो आइटम आप परचेज कर रहे हैं उसका यूनिट प्राइस यानी 1 kg का प्राइस आप सपोज करेंगे. ठीक है जी. सो लेट स्टार्ट. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल की कॉस्ट x सपोज करेंगे, और जो दूसरा आइटम है ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट y सपोज करेंगे. ठीक है जी. अब 1 kg एप्पल की कॉस्ट x है, अगर आप 2 kg परचेज कर रहे हैं तो कॉस्ट विल बी 2x, 4 kg कर रहे हैं तो 4x. ठीक है जी. जितना परचेज करेंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली ग्रेप्स के केस में भी यही है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, जिसमें आप 2 kg एप्पल परचेज करते हैं और 1 kg ग्रेप्स परचेज करते हैं 160 रुपये में. तो एज पर सेकेंड फर्स्ट कंडीशन 2x, 2 kg एप्पल्स मीन्स 2x, 1 kg ग्रेप्स मीन्स y, 2x प्लस y. ये दोनों चीज़ परचेज की आपने, इसलिए हमने प्लस लगाया. और कितने रुपये में? 160 इज इक्वल टू 160. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब सेकेंड कंडीशन में आप क्या करते हैं, 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल्स मीन्स 4x, क्योंकि 1 kg x का था तो 4 kg 4x, और प्लस में है 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2y. 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300. क्लियर है. अब जब आपने ग्राफ इसका ड्रॉ करना है उससे पहले आपको y की वैल्यू सेपरेट चाहिए होगी. तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू इक्वेशन 1 से अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो 160 माइनस 2x. क्लियरली मैं y को छोड़कर बाकी दूसरे जो वेरिएबल्स है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे. ठीक है. यहाँ पर प्लस है तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा. y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x. और सेकेंड इक्वेशन से अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट आई राइट 2y इज इक्वल टू, ये जो 2y है इसको अकेला छोड़ेंगे तो 4x को आप इस साइड लेकर आएंगे. 300 माइनस 4x, 300 माइनस 4x. ठीक है जी. अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ से हटके डिवाइड में आ जाएगा. दैट मीन्स y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2. ये दोनों y की वैल्यूज़ हैं जो हम आगे टेबल ड्रॉ करते हुए यूज़ करेंगे. क्लियर है. नाउ मूव टू नेक्स्ट टेबल की फॉर्म में. ठीक है जी. अब फर्स्ट इक्वेशन थी x और y, x और y लिखेंगे यहाँ पर. जनरली 2 पॉइंट से भी हमारा काम चल जाता है, बट एक्यूरेसी लाने के लिए हम कोशिश करें आपकी 3 पॉइंट्स को वैल्यू दें. ठीक है. अब x y मैंने अभी बताया था 160 माइनस 2x फर्स्ट इक्वेशन से. अब इसमें सबसे पहले आप 30 प्लेस करेंगे. इसको आप इस तरह की वैल्यू देंगे जिस वैल्यू से दोनों में ज़्यादा डिफरेंस ना रहे. अगर मैं यहाँ पर सपोज मैं 0 रख देता हूँ, x को 0 रख देता हूँ x को, तो इट विल बी 160 माइनस 0, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 160, जो मेरे लिए ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, आपके लिए भी. तो आप क्या करें, इसको एक रीजनेबल सी वैल्यू दें जो जिस वैल्यू को आप अंडर 100 रख सकें. सपोज मुझे यहाँ ड्रॉ करना है एक्स एक्सेस पर भी 10 पॉइंट्स तो ईजिली ग्राफ पर अवेलेबल होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यहाँ पर ले लें हम. तो इसको ले लें
10 और अप टू 100 तक आ जाएगा मेरे पास ये, ठीक है। इजीली इस पर कोई चीज़ रिप्रेजेंट हो सकती है। सिमिलरली वाई एक्सेस पर भी 100 तक हम ले लेंगे, तो हम वैल्यू इस तरह से इसको देंगे कि 100 के अंडर रहे। अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो ये 160 हो जाएगा, जो 16 पॉइंट मुझे ग्राफ पे चाहिए होंगे जो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो आप वैल्यू देंगे सपोज 30 रख लेते हैं। 30 रखने से क्या होगा, x को हिट एंड ट्रायल मेथड से आप 30 यहाँ पे रखेंगे, 30 इंटू 2 60, 160 में से 60 माइनस करेंगे, यू विल गेट 100। तो 30 और 100 ये दो ऐसे पॉइंट हैं, इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। 10 10 10 की ग्राफ टेबल पर आप कंसीडर करेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में अगर मैं इसको 50 रख रहा हूँ, 50 आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, 50 इंटू 2 100, 160 में से 100 माइनस करेंगे, यू विल गेट 60। तो सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा 50 एंड 60। थर्ड में कुछ और आगे चलते हैं। अगर मैं इसको 80 रखता हूँ, 80 इंटू 2 160, 160 माइनस 160 0, तो 80 पर वैल्यू आएगी 0। ये जो तीनों वैल्यूज हमने दिए हैं ये अंडर 100 हैं, दोनों पॉइंट की x और y की वैल्यू अंडर 100 हैं। दैट मीन्स जिसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन 2 में आ जाएं। मैंने अभी बताया था y की वैल्यू इक्वेशन 2 से 300 माइनस 4x अपॉन 2, ठीक। अब इसमें भी आप वैल्यू प्लेस करेंगे। अगर x को हम 0 रख देते हैं, ठीक है जी, 0 रखेंगे, 0 इंटू 4 तो 0 हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 2 150 आएगा। दैट मीन्स जो ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम आएगी, तो हम 0 नहीं रखेंगे, सिमिलर कुछ वैल्यू रखते हैं। सपोज हमने 25 यहाँ पे ट्राई किया, 25 इंटू 4 ये आएगा 100, 300 माइनस 100 200 डिवाइडेड बाई 2 100, तो 25 पर 100 आ गया, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट मैंने लिया 50, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यूज जो हैं वो ग्राफ पर प्लॉट हो जानी चाहिए, ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना जाए, अराउंड 100 तक ही रहें दोनों वैल्यूज़। 50 आप इसमें प्लेस करें, 50 इंटू 4 200, 300 माइनस 200 होगा आपका 100, 100 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 50। तो 50 पर दोनों पॉइंट आ गए 50 50। अब अगर आप इसको 100 प्लेस करते हैं, 100 इंटू 4 400, 300 में से 400 माइनस किया माइनस 100, माइनस 100 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट माइनस 50। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। फर्स्ट इक्वेशन से 3 पॉइंट्स, सेकंड इक्वेशन से 3 पॉइंट्स। क्लियर है जी। अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। किस तरह से प्लॉट करेंगे देखें नेक्स्ट में। अब इस तरह से इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी। ग्राफ पेपर पर सेंटर में हमने ओ लिखा, राइट हैंड साइड में 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100 तक मार्क किया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो 10 10 की फॉर्म में क्लियर हो रहा है। 10 20 30 40 वाई को भी इस तरह से मार्क किया। वाई में हमें एक पॉइंट हमारा माइनस में भी था, इसलिए हमने -10 -20 भी किया। एक्स माइनस में नहीं है, इसलिए हम इसको इस एज इट इज छोड़ सकते हैं। एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई वाई ओ वाई डैश, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब चलें फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट था 30 एंड 100। एक्स की वैल्यू 30, एक्स एक्सेस पर 30 यहाँ पर है, और वाई की वैल्यू ड्रॉ करने के लिए इसी 30 के ऊपर मूव करेंगे, और कितने तक, अप टू 100 तक। इस 30 के ऊपर और एक 100 के, दोनों यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट। 30 और 100, 30 के ऊपर इसी लाइन में मूव करें अप टू 100 तक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है 50 एंड 60। एक्स की वैल्यू 50 यहाँ पर है, इसके ऊपर आप मूव करेंगे डॉट 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 करके, और 60 तक, यहाँ से 60 के सामने डॉट 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 लाएंगे, ये दोनों यहाँ पर बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट है 80 एंड 0। ये है 80, और वाई एक्सेस पर आपको मूव नहीं करना है क्योंकि वो 0 पॉइंट है, यानी तीसरा पॉइंट आ गया ये। अब इन तीनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करते हुए यू हैव टू ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन लाइन, ठीक है जी।
लाइन ड्रॉ कर दें, ए बी सी पॉइंट तीनों को मार्क करके उसमें ज्वाइन करें और इक्वेशन लाइन के ऊपर आप लिखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। फर्स्ट वैल्यू थी 25 एंड 100, तो 25 आएगा, 20 और 30 के बीच में जो मिड पॉइंट है ये हमारा 25 आएगा। इस पॉइंट के ऊपर मैंने जाना है 100 तक, इसी पॉइंट के ऊपर आप मूव करेंगे लाइक दिस, और 100 के सामने से ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 50-50, यानी 50 यहाँ पर है, इसके ऊपर मैंने मूव करना है अप टू कहाँ तक, 50 तक, ये यहाँ से और 50 के सामने से यहाँ से। ठीक है जी, इसको लिखा ई पॉइंट, फर्स्ट को लिखा था डी पॉइंट, ई पॉइंट। अब तीसरे में है x इजिकल टू 100, ये आपका x इजिकल टू 100 है, और इसके ऊपर आपने चलना कहाँ तक है, -50, यानी y की वैल्यू माइनस में है, नीचे की तरफ मूव करना है आपने, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये आ गया आपका -50, इसके सामने से ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पर मिलेगा। ठीक है जी, तो ये थर्ड पॉइंट आ गया, इसको आप लिखेंगे f पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को डी ई एफ को ज्वाइन करते हुए स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइक बिल्कुल जैसे मैंने की हुई है। इस लाइन के ऊपर लिखेंगे 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। क्लियर है? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैथ सीरीज विल बी कंटिन्यूड इन अपकमिंग वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल पर आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट वन सब कवर अप करेंगे। बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बेल को दबाएं, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।